साथियों नमस्कार। आप सभी को सादर प्रणाम। साथियों, आज चर्चा का विषय है एक बहुत महान शख्सियत हिंदी जगत की, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने पड़ोस के जनपद के रहने वाले थे, जिनका अभी पिछले 22 अक्टूबर को जन्मदिन था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आदम गोल्डवी साहब का। आदम गोल्डवी साहब का नाम हिंदी साहित्य के जगत में बहुत ही श्रद्धा से और बड़े सम्मान से लिया जाता है। यूं कहें कि दुष्यंत कुमार के बाद अगर गजल के मामले में किसी की बात होती है तो वो आदम गोल्डवी साहब की बात होती है। साथियों, हम में से बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि आदम गोल्डवी साहब का नाम रामनाथ सिंह था। जो असली नाम था वो रामनाथ सिंह था। और इससे अच्छी बात यह, और हम सभी के लिए गर्व की बात यह है, पूरे देवी पाटन मंडल के लिए गर्व की बात यह है कि उनका जो जन्म स्थान था, जो निवास स्थान था, वो आटा परसपुर जनपद गोंडा में था। 22 अक्टूबर 1947 को जन्मे आदम गोल्डवी साहब, जिनका मूल नाम रामनाथ सिंह था, हिंदी जगत के एक महान हस्ताक्षर हैं। उनकी जो लेखन शैली थी, उनका जो लिखने का अंदाज था, वो बहुत निराला था, अपने आप में बहुत यूनिक था। उनकी कविताओं में समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए, शोषित वर्ग के लिए, पीड़ित वर्ग के लिए, हाशिए पर पहुंचे हुए लोगों के लिए उनकी कविताओं में एक टीस झलकती थी, एक पीड़ा झलकती थी। उनकी बात वो लिखना चाहते थे, उनकी ही बात लिखते थे। उनकी जो कविताएं थी वो एक समाज के ऊपर, समकालीन राजनीति के ऊपर एक मारक टिप्पणी थी। व्यंग उनका प्रमुख हथियार था और प्रतिरोध उनका तेवर था। 1998 में उनके इस कार्य के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने दुष्यंत कुमार पुरस्कार से उनको सम्मानित किया। 2011 दिसंबर में उदर रोगों के चलते उनकी मृत्यु हो गई। इस संसार को छोड़ने से पहले उन्होंने हिंदी जगत की जो सेवा की है वो अतुलनीय है, अनुकरणीय है साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए। आइए, उनके लिखे कुछ गजलें हैं, कुछ कविताएं हैं, कुछ छंद हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। सुनिए, आपको भी आनंद आएगा। और देखिए, उन्होंने इसमें समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों की आवाज को उठाने का प्रयास किया है, और प्रयास नहीं बल्कि उसको भरपूर उठाया भी है। वो कहते हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। और तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। एक और टिप्पणी में वो लिखते हैं, वो कहते हैं, एक आम आदमी की बात करते हुए लिखते हैं कि गर्म रोटी की महक पागल बना देती मुझे, गर्म रोटी की महक पागल बना देती मुझे, और पारलौकिक प्रेम का मधुमास लेकर क्या करें, पारलौकिक प्रेम का मधुमास लेकर क्या करें। शासन पर व्यंग करते हुए आदम गोल्डवी साहब एक जगह लिखते हैं कि जो डलहौजी न कर पाया वो ये हो काम कर देंगे, जो डलहौजी न कर पाया वो ये हो काम कर देंगे, और कमीशन दे दो इनको तो ये हिंदुस्तान नीलाम कर देंगे। और वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, लेकिन बाजारों में ये चीजों का महंगे दाम कर देंगे, बाजारों में ये चीजों के महंगे दाम कर देंगे। एक और लाइन आदम गोल्डवी साहब लिखते हैं कि जिसकी कीमत न हो कुछ, जिसकी कीमत न हो कुछ इस भीड़ के माहौल में, जिसकी कीमत न हो कुछ इस भीड़ के माहौल में, ऐसा सिक्का ढालिए मत जिस्म के टकसाल में। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, ऐसा सिक्का ढालिए मत जिस्म की टकसाल में। एक और लाइन कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आजकल शासन की योजनाओं को संचालित करने का गांव में सबसे महत्वपूर्ण काम प्रधानों का होता है,
और जब प्रधान अपने कर्तव्य में लापरवाही करते हैं या उनकी नीयत में खोट आ जाती है तो शासन की जो विकास योजनाएं हैं गांव तक नहीं पहुंच पाती हैं। कभी कभी गांव में कुछ कारणवश नकारा प्रधान भी चुन लिए जाते हैं। इस बात को अदम गोंडवी साहब महसूस करते हैं और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है, एक लाइन कही है जो हमको बहुत अच्छी लगती है कि जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, मैं नहीं कह रहा हूं, अदम गोंडवी साहब कह रहे हैं कि जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में वो प्रधान बन के आ गए पहली कतार में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।